मित्रों, जीवन वो नहीं है जिसकी आप चाहत रखते हैं, लेकिन ये वैसा अवश्य बन जाता है जैसा आप इसे बनाते हैं। मित्रों, याद रखना, जब तक आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप जीवन में कभी सफलता नहीं पा सकते। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे डी नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के डी लेटर से शुरू होता है तो आपकी मीन राशि होती है। तो यहाँ पर हम डी नाम वाले मीन राशि वाले लोगों को वर्ष 2024 में राहु के गोचर के क्या परिणाम मिलेंगे इसकी चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप डी नाम वाले मीन राशि वाले लोगों के राहु के गोचर के वर्ष 2024 में क्या परिणाम मिल सकते हैं इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के डी लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के डी लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे देख व सुन सकते हैं, अपने लिए भी, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। डी नाम वाले लोगों यानी मीन राशि वाले लोगों को क्या परिणाम मिल सकते हैं वर्ष 2024 में राहु के गोचर के, जान लेते हैं। इससे पहले राहु के बारे में थोड़ा सा बहुत ही संक्षिप्त में जानते हैं, उसके बाद राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा राहु के बारे में जान लेते हैं। तो राहु जो हैं सदैव बकरी चाल चलते हैं और लगभग 18 महीने यानी 1.5 वर्ष के समय में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। राहु को शनिवत राहु भी कहा जाता है क्योंकि ये शनि के समान ही फल देने वाले होते हैं। राहु को छाया ग्रह मानते हैं और जो व्यक्ति के जीवन में कई बार भ्रम फैलाने का कार्य भी करते हैं। लेकिन जिन लोगों को राहु की कृपा प्राप्त होती है वे राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में भी माहिर बन जाते हैं, क्योंकि राहु व्यक्ति को कूटनीति में माहिर कर देते हैं। लेकिन राहु बहुत जल्दी रूप बदलने वाले होते हैं और तेज बुद्धि वाले हैं, व्यक्ति को भ्रमित भी कर सकते हैं। अगर इसके गुण और दोषों की बात की जाए, तत्काल प्रभाव देने वाले ग्रह हैं राहु। रातों रात व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन ये जीवन में झूठी आशाएं, अंधविश्वास भी ला सकते हैं। लेकिन यदि कुंडली में योग कारक ग्रह के साथ हो जाएं तो योग कारक बनकर जीवन में सफलता प्रदान करते हैं। यानी अगर अच्छी पोजीशन में राहु हैं, दशा अंतर दशा भी अच्छी है तो परिणाम भी आपको अच्छे देंगे। दूसरी तरफ अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है, अच्छी जगह पर उनकी स्थिति नहीं है, दशा अंतर दशा भी अच्छी नहीं है तो परिणाम भी अच्छे नहीं मिलेंगे। फिर ये व्यक्ति को व्यसनों में भी ले जा सकते हैं। किसी तरह की बुरी लत, अवैध गतिविधियां, जुआ नशा आदि भी राहु करा सकते हैं। ये सब कुछ ऐसी स्थिति पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में राहु किस प्रकार फल देने वाले ग्रह के रूप में हैं। आमतौर पर राहु की बात करें तो तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ फल प्रदान करने वाले माने जाते हैं। और यहाँ पर राहु अगर स्थित होते हैं तो मान सम्मान दिलाते हैं, धन की प्राप्ति कराते हैं, शत्रुओं पर भी विजय मिलती है और व्यक्ति को मजबूत व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। लेकिन इसके साथ बहुत सारी और बातें भी देखनी होती हैं कि राहु पर किसकी दृष्टि है और किस राशि में है, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन राहु कुंडली के जिस भाव में बैठते हैं उसके प्रभाव में तत्काल वृद्धि कर देते हैं। इसलिए अगर वो शुभ फलदायक हैं तो शुभ फलों में वृद्धि होगी और अगर अशुभ हैं तो अशुभ प्रभाव में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। अब आपकी कुंडली में राहु की क्या पोजीशन है, किस स्थिति में है, किस राशि में है, किस भाव में है, किस ग्रह की दृष्टि है, ये सब उसी बात पर निर्भर करेगा कि आपको किस तरह के परिणाम मिलेंगे। तो अगर राहु की स्थिति अच्छी है तो परिणाम अच्छे मिलेंगे और अगर राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो परिणाम भी फिर अच्छे नहीं मिलेंगे। तो राहु कैसे परिणाम देंगे, ये राहु की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में कैसी है इस पर निर्भर करेगा। तो चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कि राहु के गोचर के क्या परिणाम मिलने वाले हैं आपको वर्ष 2024 में। तो मित्रों, डी नाम वाले मीन राशि वाले लोगों को वर्ष 2024 में राहु के गोचर के क्या परिणाम मिलेंगे इसकी चर्चा करते हैं। राहु का गोचर आपके प्रथम भाव यानी मीन राशि में ही पूरे वर्ष बना रहेगा। हालांकि राहु 30 अक्टूबर 2023 को ही राशि परिवर्तन कर लेंगे और 30 अक्टूबर 2023 को वो आपके दूसरे भाव मेष राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर में आ जाएंगे और पूरे वर्ष 2024 में मीन राशि में ही रहेंगे। मई 2025 में ही उनका फिर से राशि परिवर्तन होगा। लेकिन यहाँ पर हम वर्ष 2024 की बात कर रहे हैं तो वर्ष 2024 के पूरे वर्ष में मीन राशि में रहेंगे, आपके प्रथम भाव में रहेंगे। प्रथम भाव में राहु के गोचर के परिणाम बहुत अच्छे नहीं होते हैं।
भाव में राहु का गोचर, आप अगर विद्यार्थी हैं तो आपका मन भटक सकता है, पढ़ाई में उतना आपका मन नहीं लगेगा, एकाग्रता में कमी देखने को मिल सकती है। धन के मामले में भी अगर आप कोई भी निर्णय लेते हैं, आप किसी भी निवेश को करने का या फिर आप कोई भी व्यापार कारोबार में विस्तार करने का निर्णय लेते हैं, तो सोच समझ कर लें। वर्ष 2024 में इस बात का ध्यान रखें कि आप उसके बारे में पूरा जानते हैं तभी ऐसा करें, नहीं तो आपको वहाँ हानि उठानी पड़ सकती है। व्यापार कारोबार के मामले में भी अचानक लाभ और अचानक हानि के योग आपको बनेंगे और पारिवारिक जीवन में भी आपको घर के बुजुर्गों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा, इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। स्वास्थ्य के मामले में अगर पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य समस्या आपको चल रही है तो उसका ध्यान रखना आवश्यक होगा। आप में आलस देखने को मिल सकता है और आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ और अपने बॉस के साथ संबंध मधुर रखें, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। वर्ष 2024 में आपकी यात्राएं हो सकती हैं और वो धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। और अगर आपके कोई प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं। वैवाहिक संबंधों में गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं। पार्टनरशिप में अगर कोई व्यापार चल रहा है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत अच्छे संबंध आपके पार्टनर के साथ नहीं देखने को मिलेंगे, वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है, चाहे आपके वैवाहिक संबंध हों, चाहे आपके प्रेम संबंध हों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। पिता के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें, घर के बुजुर्गों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर चलना आवश्यक होगा आपको वर्ष 2024 में। हालांकि आप में उत्साह बहुत रहेगा, ऊर्जावान ज़्यादा रहेंगे, आप में निर्णय लेने की क्षमता इस समय पर बढ़ जाएगी और आप किसी की परवाह नहीं करेंगे, आपको जो करना है वही करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को आपने धैर्य और संयम के साथ रखना होगा। थोड़ा सा कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच समझ कर निर्णय लेना होगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। अगर मीडिया से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार करते हैं, आप कोई इंटरनेट के माध्यम से व्यापार कारोबार करते हैं, आप कोई अध्यापक हैं, शिक्षक हैं या फिर आप शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार करते हैं, तो वहाँ पर आपको लाभ देखने को मिल सकता है। लेकिन वैवाहिक संबंधों में कोई वाद विवाद ना हो, इसका ध्यान रखकर चलना है। व्यापारिक पार्टनर के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। प्रेम संबंधों में भी आपको अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी। पिता के साथ संबंधों में किसी तरह का वाद विवाद ना हो, घर के बुजुर्गों के साथ कोई वाद विवाद ना हो, इन बातों का ध्यान रखकर चलना होगा। आप में तनाव देखने को मिल सकता है, एकाग्रता की कमी देखने को मिल सकती है, इन बातों का आप ध्यान रखें। और अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई न कोई रिश्ता आए और आपको वहाँ पर अच्छे परिणाम मिले, यानी कि आपकी शादी की बात पक्की हो या शादी हो, तो वर्ष 2024 में ये हो सकता है कि आपके जीवन में कोई न कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जहाँ पर आपको मनपसंद साथी मिल सकता है। और आप देखेंगे डी नाम वाले, मीन राशि वाले कुछ लोग ऐसे अवश्य होंगे जिनकी शादी की बात होगी, शादी की बात पक्की होगी या फिर शादी होगी। तो कुछ इस तरह के परिणाम राहु के गोचर के डी नाम वाले, मीन राशि वाले लोगों को मिल सकते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छी पोजीशन में है और आपकी दशा अंतर्दशा भी अच्छी है तो आपको परिणाम अच्छे मिल सकते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, दशा अंतर्दशा भी अच्छी नहीं है, तो आपको सामान्य से ज़्यादा परिणाम नहीं मिलेंगे। वहाँ पर भी आपको बहुत ही धैर्य और संयम रखना होगा और जो बातें मैंने बतलाई हैं इनका भी आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो वहाँ पर परिणाम फिर आपको अच्छे नहीं मिल पाएंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे डी नाम वाले, मीन राशि वाले लोगों को वर्ष 2024 में राहु के गोचर के क्या परिणाम मिल सकते हैं इसके बारे में कुछ चर्चा की। ये डी नाम वाले, मीन राशि वाले लोगों का जो राशिफल है ये सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।